नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 29 अप्रैल 2025 और यहाँ पे बैंक निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8709652195 पर। हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट उस पर मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक, व्हाट्सअप मोबाइल ऐप, ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर 8709652195। आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी को सबसे पहले देखते हैं। और आगे ये बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छी तेजी कल देखने को मिला। बैंक निफ्टी देखिए वन वे रैली गया, बहुत ही शानदार रैली गया। और यही इस रैली राइडर वाले वीडियो में मैंने आपको ये बात बताया था कि अगर आपको मूवमेंट ऊपर जाने के बाद थोड़ा कर्वी मूवमेंट मिले और उस कर्वी मूवमेंट के बाद जब ये ब्रेकआउट करे तो समझिए एक अच्छा तेजी वाला मार्केट है या तेजी वाला स्टॉक है। बहुत सारे लोग बहुत साल हो जाने के बाद भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि चीजों को समझना कैसे है। देखिए, मुझे भी नहीं पता ये ऊपर जाता और ऊपर जा सकता था, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये नीचे आके इस तरह से तोड़ सकता था, है ना। तो सवाल है कि जब ये तोड़ेगा तो खराब होगा, यानी इसके नीचे आकर निकलता तो खराब हो जाता। लेकिन ये देखिए, जस्ट लाइक जो ये रेजिस्टेंस था उसी एरिया पर इसने आके सपोर्ट लेके तब ना बाउंस किया। तो रैली राइडर वाले वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि किस तरह से आप रैली पे राइड कर सकते हैं। आपको इन चीजों को समझना होगा। खैर, आप लोग समझते भी हैं। हम आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी पर। सबसे पहले विश्लेषण में 55,432 के आसपास की क्लोजिंग है। हाई लगाया था 55,577 का। तो जो एरिया है 55,500 वाला, इसकी बात मैंने कल भी कहा था, ये हल्का सा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर 600 के ऊपर निकलने के बाद मैंने कहा था आपको कि एक अच्छा लेवल आपको बन सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस आपके पास 56,150 वाला बना हुआ है अवेलेबल। हाई लगाया 55,577 का, लेकिन क्लोज किया 432 पे। तो समझिए 140 पॉइंट हम नीचे आके क्लोज किए, तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला रेजिस्टेंस 55,600 वाला है। अगर वो एरिया तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो आपको ये 56,000 सेम डे देने की ताकत रखता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि थोड़ा सा भी इंडिया पाकिस्तान वाला इशू है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको एक झटका बीच में अगर लग जाए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो टेंशन नहीं लेना है। नीचे 55,000 पहला हमारा सपोर्ट है, जहाँ पे 9.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर ये। और सबसे तगड़ा सपोर्ट वो है 54,500। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, 54,500 के नीचे। एक चीज ये समझ में आ रहा है। और 55,600 पे या 55,500 पे देखते, 55,500 पे 10 लाख से ज्यादा कॉल राइटर, पुट राइटर 9.25 लाख है। और 55,600 पे देखते तो 1.25 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर लगभग 89,000 है। तो हमारे पास पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग 56,000 का यात्रा कर सकते हैं। पीसीआर ठीक है, विक्स थोड़ा सी बड़ा हुआ, वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा 678 पर फ्यूचर है, 432। अब ये थोड़ा महंगा हो गया। कल तक ठीक था पर अब महंगा हो गया। चलिए, महंगा हो गया तो उसको सेटल भी करेगा। खैर, कोई बात नहीं। हमें खरीदारी अगर करना है बैंक निफ्टी में तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स और स्विंग ट्रेडिंग कोर्स जो कि मैंने मर्ज कर दिया है, उसका जून बैच स्टार्ट हो रहा है, जो 2025 जून बैच के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके एनरोलमेंट ले सकते हैं। हम अपने हाई के ऊपर, सीधी बात है ना, इसमें यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट और इसी पॉइंट से आप यहाँ पे मैच करें, यानी कि ये एरिया जो आपको दिख रहा है 55,587 या 55,600 का, इसके ऊपर टूटने पर ही हम बाय करेंगे, क्योंकि अभी यही नजदीकी रेजिस्टेंस है। ये इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। टारगेट आपका 55,700 से हम 56,000 तक का रैली देखेंगे, और 56,000 हमारा, उसके ऊपर अभी हम फिलहाल नहीं देखेंगे। कॉल ऑप्शन आप 55,600 या 700 के बीच स्ट्राइक प्राइस का रख सकते हैं। लेकिन अगर ये एरिया टूटता है शुरुआत में, है ना, ये एरिया टूट जाए तो फिर आपका ये एरिया था 55,300, तो हम इसके नीचे सेल करेंगे। सेलिंग के लिए भी अपना जगह है, 55,300 के नीचे आने पे सेल करेंगे, और टारगेट हमारा 55,200 से 55,000। देखिए, पहला सपोर्ट यही है 55,000, पहला नजदीकी सपोर्ट यही है 55,000। में यहाँ पे एक लाइन लगा तो ये है आपका 55,000 का लेवल, ठीक है। अगर ये टूट गया 55,000 तो फिर हम 54,800 की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखिएगा। तो 55,000 के बाद आपका टारगेट होगा 54,900 से 54,800। अभी हम लोगों ने ऑप्शन डेटा देखा तो उसमें क्या देखे कि 54,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी यहाँ पर जो एरिया है वो एरिया के नीचे नहीं जाना चाहिए। आ सकता है, आने के बाद बाउंस हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं 54,800 700 मैक्सिमम यही एरिया देखूंगा। ये जो
कर्व बना हुआ है ना, ये कर्व भी एरिया देखिए कितना 54,500 वाला, यही एरिया में देखूंगा ज़्यादा से ज़्यादा 54,500। ये ज़्यादा मजबूत सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना, इसके नीचे गया तो थोड़ा और वीक वाली बढ़ जाएगा, इसलिए मैं 54,800 54,700 तक देख रहा हूँ। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 55,200 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। अब मान लेते हैं कि ये ऐसा नहीं हुआ और गैप अप गैप डाउन हो जाए, इन केस गैप अप हो जाए और डायरेक्टली ये 56,000 के आसपास में खुले, हो सकता है 56,000 पे नहीं खुले, 55,800 पर खुले, तो 55,800 से 56,000 ये पहला वो एरिया है जो आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाएगा, सेल करेंगे। अभी आप प्री ओपन में भी मार्केट को देखेंगे ना, वो गिफ्ट निफ्टी को, तो ज़्यादा नहीं 10-15 पॉइंट ही पॉजिटिव है फिलहाल, तो थोड़ा आपको यहाँ पर मामला रुकता हुआ दिख सकता है। नीचे यहाँ पे सेल करेंगे 55,900 से लेके 55,600 500 के टारगेट के लिए, जो कि क्लोजिंग प्राइस है। पुट ऑप्शन आप 56,000 या 55,800 का भी लेके चल सकते हैं। अब है गैप अप की जगह पे गैप डाउन का मामला। मान लीजिए ये कि नीचे आता है गैप डाउन, गैप डाउन अगर ये आपको 54,500 पे मिले तो क्या कहना, 1000 पॉइंट नीचे, तब तो बहुत ही जबरदस्त बाइक, लेकिन इतना नीचे खुलेगा नहीं। हो सकता है ये आपको नीचे मिले 54,800 से 55,000 के रेंज में भी, अगर ये आपको अगर एक बार मिल जाए तो एक बार हिम्मत करके बाइंग किया जा सकता है। टारगेट 55,100 से फिर 55,400 तक का मिलेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 55,100 के स्ट्राइक प्राइस का या 55,000 का भी लिया जा सकता है। सिंपल सी बात है। अभी हम लोग ऑप्शन उसका डेटा भी देखेंगे, FID आएगा, उसके लिए टेंशन नहीं। पहले निफ्टी का हम लोग देख लेते हैं लेवल, और निफ्टी का क्या दिख रहा है 30 तारीख, कल इसका एक्सपायरी है, इसका ध्यान रखिएगा। तो आज इसमें वोलेटिलिटी बढ़ता हुआ नजर आएगा। 24,450 पर फ्यूचर है, 24,328 पे कैश है, लगभग 120 पॉइंट हम लोग महंगा है, और 24,350 पर हम लोग एट द मनी है। यहाँ पे 45 लाख के आसपास हम कॉल राइटर है, पुट राइटर 33 लाख है। इसका मतलब इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत है। सबसे पहले हम नीचे देख लेते हैं, नीचे कहाँ तक, तो भाई 24,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे 76 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठा है, 33 लाख कॉल राइटर है, तो इसके नीचे नहीं जाएगा। गया तो 50 पॉइंट बफर रख सकते हैं, 24,150 200 अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे ये नहीं जा रहा है। ऊपर की तरफ में हमारे पास जो रेजिस्टेंस बन रहा है 24,500 का पहला है, जहाँ पे 1 करोड़ कॉल राइटर बैठा है, तो इसके नीचे ऊपर जाने में भी इसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर ये दिन के 2:30 बजे या 1 घंटा इसके ऊपर टिक गया ना 24,500 के ऊपर, तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, तब ये 24,600 भी जा सकता है, ये भी ध्यान है रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम निफ्टी इसका देख लेते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस 24,000, अगर अभी जो क्लोजिंग कर रहा है हम इस एरिया के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाएं तो वो जो 24,350 का हर्डल है वो टूट जाएगा, तो वहाँ शॉर्ट कवरिंग करेगा कॉल राइटर, तो 24,375 के ऊपर निकलने पर ही बाय करेंगे। और टारगेट हम 24,425 से 24,475 राउंड नंबर की बात करें तो 24,500, जिसके की बात हम कर रहे थे कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर इसको दिक्कत होगा। 1 करोड़ कॉल राइटर बैठा है। कॉल ऑप्शन यहाँ पे आप नजर रखें, इस हिसाब से कॉल ऑप्शन 24,400 के स्ट्राइक प्राइस का 24,500 525 ये हर्डल हो जाएगा। सेलिंग के लिए, तो सेलिंग के लिए भाई हम बेचने के लिए भी तैयार है। 24,300 के नीचे 275 के नीचे बेचेंगे, सेल करेंगे, उसमें क्या है। 24,300 275 के नीचे आने पर बेचेंगे, 375 के ऊपर खरीदेंगे, 275 के नीचे बेचेंगे, सेल करेंगे। और टारगेट आपका 24,225 से 24,175, खराब होने कंडीशन में 24,150, जो कि मेन सपोर्ट इसका आ रहा है। यहाँ पर जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये एरिया, ये आता है आपका 23,000 के आसपास, 800 है ना, 23,850। इस एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तगड़ा सपोर्ट है। 23,800 से 23,850 पहले, आज से 2 महीना पहले इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है। इसके टूटने पर ही खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से नजर रखें तो 24,300 या 250 का लिया जा सकता है। अब इसका भी अगर हम गैप अप और गैप डाउन की बात करें, यानी कि ऊपर और नीचे गैप अप, डायरेक्टली अगर ये 24,500 से लेके 24,600 के रेंज में खुल जाए तो 1 करोड़ वाला कॉल राइटर एक्टिव होके सेलिंग की तरफ जाएगा। टारगेट नीचे 24,450 से
24,350 जो कि क्लोजिंग है, ये अगर टूट गया 24,300 से लेके 24,250 तक आपको देखने को मिलेगा। पुट राइटर की बात करें तो 24,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया और नीचे खुल गया 23,850 से 24,000 की रेंज में अगर आपको ये मिलता है तो ज़रूर बाय करिए। टारगेट 24,050 से लेके 24,250 तक फिर आपको देखने को मिलेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो 23,000 या 24,000 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग सर्च कर लेते हैं आपका FI और DI का डेटा। इसके लिए सिंपल गूगल पे जाइए, लिखिए FI DI डेटा, जो भी लिंक मिले उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए कैश मार्केट में 24 से 74 करोड़ का खरीदारी और फ्यूचर में भी 52 से 44 करोड़, और DI ने भी खरीदा है, इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदा है। बहुत ही तगड़ा है खरीदारी का लेवल बहुत बढ़िया आया है, इसमें कोई दिक्कत अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। थोड़ा मोड़ा हल्का होगा इंडिया पाकिस्तान का जो इशू, हल्का सा, उससे ज़्यादा फर्क ऐसे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन एक डीप हल्का सा लग सकता है, उसके लिए अलर्ट रहना है माइंड में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।